खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्काउंट स्ट्रेटजीज। तकरीबन 10 तरह की डिस्काउंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पर है सीजनल एंड हॉलीडे डिस्काउंट, नंबर 2 पर है प्रोमोशनल डिस्काउंट, नंबर 3 पर है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, नंबर 4 पर है फर्स्ट टाइम डिस्काउंट, नंबर 5 पर है रेफरल डिस्काउंट, नंबर 6 पर आएगी लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट, नंबर 7 पर आएगी बंडल डिस्काउंट, नंबर 8 पर आएगी डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप, नंबर 9 पर आएगी सोशल मीडिया डिस्काउंट और नंबर 10 पर आएगी स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट डिस्काउंट। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 डिस्काउंट स्ट्रेटजीज। जो नंबर 5 पर है रेफरल डिस्काउंट स्ट्रेटजीज, इसमें आपकी सेल 100% गारंटीड है और हमारी जो वीडियो का इख्तिताम होगा, एंड होगा, वो भी होगा रेफरल डिस्काउंट स्ट्रेटजीज पे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीजनल एंड हॉलीडे डिस्काउंट। पहले समझते हैं ये होता क्या है। सीजनल डिस्काउंट वो होता है जो किसी भी स्पेसिफिक सीजन के अंदर डिस्काउंट दिया जा रहा होता है, वो कहलाता है सीजनल डिस्काउंट। और हॉलीडे डिस्काउंट वो होता है जो किसी भी छुट्टी के दिन आपको दिया जा रहा होता है। इसको हम मजीद समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीज़न किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, किसी कंट्री की इकॉनमी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीज़न की मिसाल किसी बिजनेस के लिए ऐसी है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी फ्लैट ट्रैक पे चल रही हो और अचानक आ जाए फ्लाईओवर। जब फ्लाईओवर आता है तो आप फ्लाईओवर पे जब पीक पे चढ़ते हैं तो आप रोड से काफ़ी ऊपर होते हैं। फिर आप ट्रैक पे चलाते हैं, फिर फ्लाईओवर आता है, फिर आप ऊपर चले जाते हैं। फिर आप गाड़ी चलाते हैं, फिर कोई दूसरा फ्लाईओवर आता है, फिर आप ऊपर चले जाते हैं। ये जो फ्लाईओवर्स आ रहे होते हैं रोड में, ये सारे सीजन होते हैं जिसमें आपकी सेल अचानक 2x, 3x, 4x, 5x और 10x भी अंदर हो जाती है। बड़े बड़े बिजनेस, जितने बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, छोटा दुकानदार, बड़े दुकानदार, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, बड़ी बड़ी बिल्ड कंपनीज, जाइंट, वो सब इंतज़ार करते हैं कि सीज़न आए ताकि हमारी सेल बढ़े। कोई भी दुकानदार है, कोई वो बड़ा काम करना चाहता है, फॉर सपोज उसका घर है, वो फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता है, वो कहता है यार इस दफ़ा का सीज़न मार के मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा, मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं सीज़न मार के कर्जा उतारूंगा, मुझे गाड़ी खरीदनी है, इस दफ़ा का सीज़न मार के मैं गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि उसको पता है कि सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होती है और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल आबादी है 22 करोड़। इसके अंदर मेजोरिटी है मुस्लिम की, इसके अंदर हिंदू कम्युनिटी भी है और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, पारसी कम्युनिटी भी है और अदर कम्युनिटीज़ भी है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की, इंडिया की, वहाँ पर तकरीबन 125 करोड़ की आबादी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर टोटल आबादी एस्टिमेटेड 22 करोड़ है, जिसके अंदर मेजोरिटी मुस्लिम की है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ मुस्लिम है। मतलब पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं है जितने के हिंदुस्तान के अंदर है। वहाँ क्या एडवांटेज है, वहाँ सारे मुसलमानों के सीज़न उनका सीज़न है, वहाँ सारे हिंदुओं के इवेंट, जो उनकी मेजोरिटी है हिंदुस्तान, उनके सारे सीज़न वो भी उनका सीज़न है। जैसे हम बात करें अपने मुसलमानों की तो ईद बहुत बड़ा सीज़न है, ईद उल फितर, वो जो इंडिया के अंदर कंपनीज हैं वो उसको अवेल करती हैं। ईद उल अज़हा इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं वो भी अवेल करती हैं। इतनी बड़ी मार्केट है 22 करोड़ की। जो उनके अपने इवेंट्स है, अपने सीजन है, चाहे होली है, दिवाली है या कोई और इवेंट है, वो उसको भी अवेल करते हैं। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी इस तरीके से वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे वहाँ पर है Amazon.in, जैसे वहाँ पर है Amazon.in, Flipkart.com। जब वो सेल्स निकालते हैं तो ईद उल फितर भी सेल निकालेंगे, ईद उल अज़हा सेल्स भी निकालेंगे, होली भी निकालेंगे, दिवाली भी निकालेंगे। अब हमारे पास जो कंपनीज़ हैं जैसे दराज.pk है, तो उस पर तो मैंने आज तक कभी होली सेल नहीं देखी, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है जिसको कैच किया जाए। तो जितने ज़्यादा सीजन्स आपके पास किसी मुल्क के पास होंगे, उतनी ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सीजनल एंड हॉलीडे डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट क्या है, जो किसी भी स्पेसिफिक सीजन के दरमियान डिस्काउंट दिया जाता है, वो सीजनल डिस्काउंट है। जैसे ईद आती है, ईद पे अगर कोई सेल निकालता है, ईद सेल, तो वो सीजन डिस्काउंट है। बकरा ईद आती है, ईद उल अज़हा पे कोई भी बंदा सेल निकालता है तो सीजन डिस्काउंट है। गर्मियाँ आती हैं, गर्मियाँ भी एक सीज़न है, जो कि टी शर्ट्स वगैरह काम करता है, समर प्रोडक्ट्स पे काम करता है, उसके लिए समर एक सीज़न है। विंटर कलेक्शन सेल, जो लोग विंटर प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, लेदर्स की जैकेट्स पे काम करते हैं, ग्लव्स पे काम करते हैं, उनके लिए एक विंटर, यानी विंटर एक सीज़न है। बैक टू स्कूल सेल, जब जून जुलाई की छुट्टियां आती हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, तो स्टेशनरी वालों का वो सीज़न है, स्कूल बैग्स वालों का सीज़न है, स्कूल शूज़, बच्चों के शूज़ बेचने वालों का वो सीज़न है। इसी तरह है विंटर क्लियरेंस सेल्स, जो विंटर का माल बच जाता है, जब समर आने वाला होता है, समर आता है तो विंटर क्लियर सेल में, या सर्दियां जा रही होती हैं उस वक्त आप सेल निकाल देते हैं, विंटर क्लियर सेल, ये एक सीजनल डिस्काउंट है।
शादी सीज़न, जो लोग दुल्हन दूल्हा के कपड़े बेचते हैं या शादी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं उनके लिए शादी के जो मंथ्स होते हैं वो उनके लिए सीज़न है। तो ये तो बात हो गई सीजनल डिस्काउंट की, मतलब जो भी डिस्काउंट किसी सीज़न, स्पेसिफिक सीज़न के दरमियान दिया जा रहा हो वो कहलाता है सीजनल डिस्काउंट। अब बात करते हैं हॉलीडे डिस्काउंट की। हॉलीडे डिस्काउंट क्या होता है? जो छुट्टी के दिन दिया जा रहा हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये एक हॉलीडे का दिन है, तो सारे ब्रांड्स इंडिपेंडेंस डे सेल निकालते हैं। तो जो भी हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन सेल लगाई जा रही है वो हो गया हॉलीडे डिस्काउंट। 23 मार्च पाकिस्तान डे, उस दिन जो सेल लगाई जाती है वो कहलाती है हॉलीडे डिस्काउंट। तो जो भी सेल जो छुट्टी वाले दिन लगाई जाए वो हो जाती है हॉलीडे डिस्काउंट, और जो सीजन में लगाई जाए वो हो जाती है सीजनल डिस्काउंट। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे प्रमोशनल डिस्काउंट। प्रमोशनल डिस्काउंट क्या है? सीजनल के अंदर आप स्पेसिफिक सीजन या छुट्टी वाले दिन लगाते हैं। प्रमोशन के अंदर आपको कोई कैद नहीं है कि सीज़न का इंतज़ार करें या किसी छुट्टी का इंतज़ार करें। आपका जब दिल करे, महीने में, हफ्ते में, दिन में, जब दिल करे आप सेल लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। इसमें आप कई तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर हो गया फ्लैश सेल। फ्लैश सेल क्या होती है? फ्लैश सेल जो आप अपने प्रोडक्ट्स को एक कस्टमर के अंदर अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो कि भाई फ़ौरन खरीद लो। जैसे फ्लैश सेल फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए सेल लगाइए, अगर आपने अवेल नहीं करी तो ये सेल खत्म हो जाएगी, जितना हमने डिस्काउंट दिया वो खत्म हो जाएगा। फ्लैश सेल लगाते हैं, दराज वाले होगा या जितना ऑनलाइन वाले होगा या आपका कोई ब्रांड है तो आप उस पर लगा सकते हैं फ्लैश सेल फॉर 24 आवर। और बहुत सारे वेबसाइट वाले तो काउंटडाउन भी चला देते हैं कि भाई टाइम जो है वो लेस हो रहा है, इस टाइम के बाद जो है वो अब सेल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका है बोगो। बोगो तो आपको पता ही होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। जब पुरानी इन्वेंट्री आपकी डिस्कार्टेड होने लग जाती है, जब वो आप पे बोझ बनने लग जाती है, अब नया माल आ गया, पुराना माल पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है या ख़राब होने जा रहा है, तो आप क्या कर देते हैं? प्रमोशनल सेल चला देते हैं, एक खरीदो एक के साथ फ्री, ताकि पुराना का पुराना माल आपका जल्दी से जल्दी कट जाए। अब तो बहुत सारी कंपनीज ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है बोगो वाली, ताकि पुराना माल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तीसरा, आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। आपने सेल लगाई और आपने कर दिया कि 20% ऑफ है या 30% ऑफ है या 40% ऑफ है या 50% ऑफ है, जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो। चौथा तरीका आप कैसे कर सकते हैं कि आप फ्लैट सेल रख दें, मतलब परसेंटेज नहीं रखें, आप बोलें भाई आप कुछ भी खरीदो फ्लैट 400 रुपीज़ ऑफ। अब आपके स्टोर में बंदा आए और कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसको 400 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। पाँचवा तरीका आप क्या कर सकते हैं? फ्री गिफ्ट विद द ऑर्डर। मतलब आप इसमें ना बोगो यूज़ कर रहे हैं, ना आप परसेंटेज ऑफ कर रहे हैं, ना ही आप फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने बोला फ्री गिफ्ट विद द ऑर्डर, अपनी कैलकुलेशन के साथ जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड और कोई भी उससे कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी प्रमोशनल डिस्काउंट। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 डिस्काउंट स्ट्रेटजीज है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट का मतलब है कि जो सेल फ्यूचर में कस्टमर करने वाला है आपसे, आप उसको प्रमोट करो कि मुझसे अभी ख़रीद लो। आपने मिसाल तो सुनी होगी, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। अगर आपने मुझसे कल परचेज करना है तो आप आज क्या अभी कर लो। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे आपका कोई प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ आपने जाना है इस्लामाबाद, सर्टेन है, 100% कन्फर्म है कि आपने जाना ही जाना है इस्लामाबाद। जब वहाँ जाएंगे तो आपको होटल की बुकिंग भी करवानी है, जाना है नेक्स्ट मंथ है, तो होटल वाले एक डिस्काउंट निकालते हैं कि अगर आप हमारे होटल की बुकिंग 1 महीना पहले रिज़र्व कर लोगे, बुक कर लोगे, तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। अब कस्टमर क्या करता है? कहता है मैंने जाना ही तो है ना, मतलब 1 महीने बाद जाके होटल बुक ही करवाना है, तो मैं आज ही करवा लेता हूँ। आज से क्या होगा, अभी से क्या होगा कि मुझे मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट। कंपनीज इस स्ट्रेटजी के अंदर कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करती है कि भाई जो सेल आप फ्यूचर में करने वाले हो वो आप मुझसे अभी कर लो और मुझसे आप डिस्काउंट ले लो। जैसे कोई जहाज़ की कंपनी है डेल्टा एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन ये बहुत ज़्यादा करती है, वो कहती है अगर 1 महीने पहले फ्लाइट बुक करवाओगे तो आपको मिलेगा 25% का ऑफ। रेस्टोरेंट वाले, रेस्टोरेंट सर्विस वाले, वो कहते हैं भाई अगर आपने सुबह ही हमसे टेबल रिज़र्व करवा ली तो आपको मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट। इसके अंदर अब एक नई चीज़ आ गई है, प्री लॉन्च प्राइस। मतलब जो प्रोडक्ट आज लॉन्च ही नहीं हुआ है, अगर वो पहली बंदा प्री बुक करवा लेता है तो कंपनी उसको दे देती है डिस्काउंट। जैसे आजकल चल रहा है आईफोन 15, जब आईफोन 16 लॉन्च होने वाला होगा तो कंपनीज एप्पल निकाल देगी प्री लॉन्च प्राइस। एप्पल निकाल देगी प्री लॉन्च प्राइस, मतलब आज हमसे बुक करवा लो तो इतने रुपए का है, लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जो लोग आईफोन से लॉयल हैं वो ये पहले बुक करवा लेंगे कि उन्हें पता है कि आजकल हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये वाले डिस्काउंट स्ट्रेटजी हो गई अर्ली बर्ड डिस्काउंट। स्ट्रेटजी नंबर 4 पर आते हैं, वो है फर्स्ट टर्म डिस्काउंट।
ये स्ट्रेटेजी आप उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब आपको नया कस्टमर चाहिए होता है, जो फर्स्ट टाइम कस्टमर आपके पास आ रहा है, इससे पहले उसने आपकी सर्विस यूज़ नहीं करी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है, आपने उसे पक्का करना है, बोलता है यार एक दफ़ा मेरे पास आ तो जाए, जैसे मेरे पास आएगा, मेरी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत अच्छी है तो मुझे पता है मेरे पास रुक जाएगा, तो उसको आप फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, फूड पांडा की ऐप डाउनलोड करते हैं, फर्स्ट आप साइन अप करते हैं तो वो आपको दे जाता है, आपके वॉलेट में कुछ पैसे देता है जिससे आप फूड मंगा सकते हैं। ऊबर की ऐप डाउनलोड करते हैं, फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं तो वो आपको कुछ वॉलेट में पैसे दे देता है, इससे आप राइड बुक कर सकते हैं। करीम, उबर, इन ड्राइवर, यहाँ तक कि जब फेसबुक में आप एड्स मैनेजर के अंदर अपना एड मैनेजर बनाते हैं ऐड चलाने के लिए, तो वो भी आपको कुछ क्रेडिट अमाउंट दे देता है कि इससे ऐड फ्री में चला लो। गूगल एड्स वाले भी आपको कुछ अमाउंट देते हैं फर्स्ट टाइम कि भाई आप अपने एड्स चला लो। ये कंपनीज या कोई भी दुकानदार अगर किसी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए डिस्काउंट देता है तो वो कहलाता है फर्स्ट टाइम डिस्काउंट। बस आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपने उसको डिस्काउंट देके अपने पास ले तो लिया, अगर वो आपकी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है तो वो बार बार आता रहेगा और आपकी सेल पक्की हो जाएगी। तो जो भी आप डिस्काउंट देते हैं कोई नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए, वो कहलाता है फर्स्ट टाइम डिस्काउंट। अब स्ट्रेटजी नंबर 5 की बात करते हैं, रेफरल डिस्काउंट। ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक है, ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक है, इसमें आपकी सेल्स 100% गारंटेड है। इसके अंदर आप अपने करंट कस्टमर, जो अभी आपके कस्टमर है, आप उसको डिस्काउंट देके प्रमोट करते हो कि वो आपके ब्रांड को प्रमोट करे किसी और को। नहीं आया समझ में? मतलब आप प्रमोट करोगे किसी कंपनी के ब्रांड को दूसरे को तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि आप उबर पे जाते हैं, ऊपर पे आप जाएंगे ऐप पे तो लिखा होगा इनवाइट अ फ्रेंड, इनवाइट अ फ्रेंड करेंगे तो एक कोड जनरेट होगा। उस कोड से अगर उसका दोस्त यानी आपका दोस्त वो ऐप डाउनलोड कर लेता है तो आपको वो वॉलेट में दे देगा सपोज 500 रुपीज़ कि आपने प्रमोट करके एक ऐप डाउनलोड करवा दी, और उसको दे देगा फर्स्ट टाइम डिस्काउंट 300 रुपये। अब आप दोस्त से बोलोगे यार मुझे मिलेंगे 500, तुझे मिलेंगे 300, कोड भेज रहा हूँ, इनवाइट अ फ्रेंड कर रहा हूँ, यार एक काम कर तू ऐप डाउनलोड कर ले, और तू भी आगे जो है ना दूसरे बंदे को अपने दोस्त को प्रमोट कर, फिर तुझे 500 मिल जाएंगे, मतलब 300 अभी मिले और 500 और मिल जाएंगे। जैसे फूड पांडा वाले, अगर आप उसकी ऐप पे जाके इनवाइट अ फ्रेंड कर दो तो एक कोड जनरेट हो जाता है, वो कोड आप दूसरे को भेजते हो, उस लिंक से या उस कोड से आपका दोस्त साइन अप कर लेता है फूड पांडा पे, तो आपको वॉलेट मिल गया 500, आप 500 रुपीज़ से कोई भी फूड मंगवा सकते हो। अब आप उस 500 के लालच में क्या करोगे, इनवाइट अ फ्रेंड करोगे कि यार मुझे मिलेगा, मुझे 500 रुपीज़ मिलेंगे, मुझे 500 मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपका 500 बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है, हो सकता है वो 100 रुपीज़ दे, हो सकता है वो आपको कुछ क्रेडिट दे दे और एक लिमिट रख दे कि इतने 5 को आप इनवाइट करोगे तो फूड फ्री होगा, तो फिर आप 5 फ्रेंड को इनवाइट करेंगे। आपने भी खुद ही सोचना अपने बिजनेस के हिसाब से कि किस तरह मैं रेफरल डिस्काउंट स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। अच्छा, जब आप अपने दोस्त को रेफ़र करोगे तो दोस्त आपके लिंक से जब डाउनलोड करेगा तो उसको मिलेगा फर्स्ट टाइम डिस्काउंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है। आपको फॉर सपोज मिल गया 500, उसको मिल गया 300, अब वो आगे प्रमोट करके फिर 500 ले ले तो उसके पास हो जाएंगे 800, कोई फूड मंगवा सकता है। जब आपके कस्टमर आपके प्रमोटर बन जाएंगे तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। अगर कोई ऐप है तो ज़्यादा ऐप इंस्टॉल होगी आपकी। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आप बोले भाई अगर अपने साथ एक स्टूडेंट और लेकर आओगे तो आपका 25% फीस फ्री हो जाएगी। अब वो अपने 25% फ्री के लिए आपको नया कस्टमर ला के देगा, नया स्टूडेंट ला के देगा कि यार मेरे साथ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। तो सोचिए आप कि इन 5 में से या 5 स्ट्रेटजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए ताकि आपकी सेल बढ़े। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं जिसमें मैं आपको मजीद 5 डिस्काउंट स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैंने एक वीडियो बनाई थी अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग की, ये देखना ना भूलें, इससे भी आपके बिजनेस की सेल बगैर इन्वेस्टमेंट के बढ़ेगी। थैंक यू।